हाँ हाँ। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की मंडे क्लास में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र का 3rd श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो 3rd सूत्र है। सूत्र में हम छोटे छोटे बातें होती हैं, जनरली 1 लाइन 2-3 शब्द, जिनमें की पूरी व्याख्या समाई रहती है। तो श्लोका भी हम पढ़ते हैं तो हमें सूत्र भी आना चाहिए कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को एक गुण होता है कि वो सूत्र में भी भगवान के सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकता है और विस्तार में भी, है ना। तो सूत्र का मतलब क्या होता है? 1-2 वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो। तो यहाँ पे देखिए कि छोटे छोटे हैं, आगे चल के थोड़े 1-1 2-2 लाइन के भी होंगे, लेकिन ज्यादातर 2-3 शब्दों के ही सूत्र हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में बताया जा रहा है, जो 3rd सूत्र में दूसरा लक्षण भक्ति का बताया जा रहा है कि ये अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूपा है। अमृत का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं मरता, यानी नित्य शाश्वत। तो भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा है। और हमने दूसरे श्लोक में क्या पढ़ा था? पहले श्लोक में तो ये पढ़ा था कि विभिन्न जो ज्ञानी है, योगी है, और भी जो अन्य मार्ग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है ना, उन सभी योगों में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति केवल भक्ति मार्ग से हो सकती है। तो ये पहला हमने पढ़ा था कि भक्ति जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति ही जो है वो नित्य रहती है, शाश्वत रहती है। तो आइए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यस, अदिति माता जी पढ़ेंगे। शुद्ध भगवत प्रेम नित्य है। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम को सिद्ध स्तर पर कर लेता है तो वह अपनी वर्तमान देह में ही मुक्त हो जाता है तथा अपने अमरतत्व की वैधानिक स्थिति का अनुभव करता है। भगवद गीता 4.9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो न वेति तत्वतः तवक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। यहाँ भगवान कहते, कोई भी व्यक्ति जो अपनी दिव्य क्रियाओं एवं इस भौतिक जगत में उनके प्रागट्य तथा तिरोधान को समझ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है तथा अपनी वर्तमान देह को त्यागने पर तुरंत उनके धाम पहुंच जाता है। अतः यही समझना होगा कि भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करने वालों को पूर्ण ज्ञान है तथा पूर्ण ज्ञान में कमी रह जाने पर भी उनके पास प्राणी द्वारा प्राप्त जीवन की प्राथमिक पूर्णता रहती है। स्वयं को परम तत्व से एक मान। हरे कृष्ण। यहाँ पे नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ कि भक्ति क्या है? शाश्वत अमृत स्वरूप। तो हम एज अ जीव जो है, हम सभी जो है अमृत की तलाश में रहते हैं, है ना। हम सभी अमृत की तलाश में रहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो चीजें हैं, हमारे आसपास जो संबंध हैं, वो सब कैसा हो जाए? शाश्वत हो जाए, है ना। तो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई भक्त भगवत प्रेम में सिद्ध अवस्था पर हो जाता है, यानी हमने पहले पढ़ा था ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो भाव से अपने आप को और ज्यादा प्यूरिफाई कर लेता है, तब जाके उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रेम के बाद भी और स्टेप्स होते हैं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में केवल हम भाव अवस्था तक ही जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल बॉडी है ये प्रेम को नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेम में जो विकार आते हैं, है ना,
अष्टविकार होते हैं, रोमांच होता है, उसको ये भौतिक शरीर नहीं रेलिश कर सकता। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ग्लिम्स जो है प्रेम के हमें समझ में आ सकते हैं, लेकिन प्रेम के बाद भी मान होता है ना, स्नेह होता है, और भी बहुत से स्टेप्स हैं जो आगे भक्ति में करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम के बाद खत्म हो जाता है, प्रेम के बाद भी बहुत से स्टेप्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे इस जगत की बात जो नारद मुनि हमें समझा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि प्रेम की जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तो उसमें क्या होता है व्यक्ति, मतलब क्या लक्षण है प्रेम की अवस्था में। तो प्रेम की अवस्था में व्यक्ति मेटीरियल शरीर में जो देहात्म बुद्धि है कि मैं ये देह हूं, ये चेतना जो है उससे व्यक्ति मुक्त होकर अपने आप को आत्मा के स्वरूप में समझ लेता है। समझ में आ गया? हम जो हैं उसका रियलाइजेशन उसको हो जाता है। तो जब जीव को आत्मा का रियलाइजेशन हो जाता है कि हम शाश्वत हैं या क्या मेरा स्वरूप है, ये जब प्रकट हो जाता है, तो जीव जब देह के बंधन से मुक्त हो गया तो वो रहे या ना रहे, उससे शोक तो नहीं होगा ना, है ना नंदीकांता? देह में आसक्त है तभी तो मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का हमें दुख हो रहा है, राइट? लेकिन अगर वो कॉन्शियसनेस हमें डेवलप हो जाए, मान लीजिए कि हम देह में जो हमारी बुद्धि है वो न रह के हमारी आत्मा में हमारी जो मेन कॉन्शियसनेस है वो हो जाए, तो पता नहीं कब होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सोच के देखिए कि अगर शाश्वत रूप में हमारा अगर कॉन्शियसनेस हो जाए तो शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों अदिति माता जी? नहीं बिल्कुल पड़ेगा, भी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? नहीं अपने, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए, है ना। तो प्रेम अवस्था में यहाँ पे नारद मुनि शिल प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि शास्त्रों का एग्जाम्पल देखे कि प्रेम अवस्था में ऐसा होता है, ऐसी ही फीलिंग होती है कि देह से कुछ होता है। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में देखा है कि कई लोग देखे कई हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं ना, सुना है ना आपने भागवतम में। फिर क्या होता है, उनके शरीर को पूरा चींटियों ने खा लिया, जर्जर हो गया, है ना, हड्डी वो ढांचा केवल रह गया। इसका मतलब शरीर में सोचिए वो कुछ भी हो रहा है, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन आत्मा रहती है तो ना, आत्मा है उसमें, वो रहते हैं और उसी में वो लिप्त रहते हैं और भगवान से कनेक्टेड रहते हैं जो योगी होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उनके देह के साथ कुछ भी हो रहा होता है उनको कोई एहसास नहीं होता है ना। तो ऐसा होता है। हम लोग अभी मान लीजिए हम लोग प्रेम अवस्था तक नहीं भी हैं, तब भी अगर आप सोचिए अपने घरों में कि आपको कोई अपनी बहुत प्रिय चीज आप कर रहे हैं, है ना, या किसी से बहुत प्रिय व्यक्ति से मिलने जाना हो, तो मतलब क्या हो रहा है आसपास ज्यादा ध्यान नहीं रहता है ना, या कोई बहुत प्रिय कार्य कर रहे हैं, ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि हम अपना कोई प्रिय कार्य कर रहे हैं, अपने अपने बेटी या बेटे से मिलने जा रहे हैं, या कोई स्त्री जो है अपने युवक प्रेमी से मिलने जा रही है, तो वो उसके मिलने के लिए उसको इतना उत्साह रहता है कि आसपास कुछ हो रहा है उसको समझ में नहीं आता, देह का भान नहीं रहता है ना, कहीं कट गया या कुछ गिर गया या कुछ हो रहा है, वो कुछ आउटर साइड का कुछ उसको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी चेतना कहाँ लगी हुई है कि हमें अपने प्रेमी से मिलने जाना है ना। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हुए होंगे। तो भगवत प्रेम की अवस्था में ये अवस्था शाश्वत रूप से रहती है ना, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए रहेगी फिर वापस आ जाएंगे देहात्म बुद्धि में, ऐसा नहीं होता है। हम जब प्रेम की अवस्था में रहते हैं तो हमें भगवान की अपनी वैधानिक अवस्था जो रहती है वो हमें पता रहती है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को समझता है कि वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक जगत पे है, उसमें मटेरियल कोई भी जो है इंटेंगलमेंट नहीं होता है ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो तुरंत भगवत धाम को पहुंच जाता है। तो भगवान का मान लीजिए जन्म और कर्म समझ के हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम जब समझ लेंगे कि भगवान नित्य है और हम उनके शाश्वत दास हैं, और जब हम उनके जन्मों का, उनके कर्मों का, उनकी लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे, तो क्योंकि भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं, शाश्वत हैं, तो नियम क्या है, यम यम यापी स्मरण भावम,
त्यज्यन्ते कलेवरम। कलेवर त्याग करते समय हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वैसा शरीर प्राप्त होता है ना। कितने लोगों ने ये श्लोक पढ़ा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने ये श्लोक पढ़ा हुआ है पहले? ओके, लगभग सबने पढ़ा है। तो इस श्लोक के अनुसार हमें शरीर कैसे प्राप्त होता है, तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताया कि मृत्यु के समय हमारी जैसी कॉन्शियसनेस होती है हम उसी डेस्टिनेशन को जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में, भगवान की कोई लीला के बारे में, गोवर्धन लीला सोच रहे हैं, माखन चोरी की लीला सोच रहे हैं, कुसुम सरोवर की, कोई भी भगवान की कोई भी लीला है, भगवान का कुरुक्षेत्र में जो भगवान का युद्ध हुआ, कहीं पर भी अगर हमारा कॉन्शियसनेस लगा हुआ है तो भगवान जहां है हम वहीं जाएंगे। तो भगवान क्या है? भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, शाश्वत है, तो हम वहां पे ही चले जाएंगे, है ना। क्योंकि नियम यही है ना कि हम जैसे सोचेंगे वैसा चलेंगे। इसलिए हम जब ये समझते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, वो एक मनुष्य की जन्म और कर्म की तरह नहीं होता, तो क्या होता है? शाश्वतता को हम भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि यह समझना होगा कि भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करने वाले को पूर्ण ज्ञान होता है। अब कोई व्यक्ति 12th पढ़ चुका है और कह रहा है कि मैंने 12th पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि 1 LKG से लेके 12th तक का उसको सारा ज्ञान है ना। ऐसा होगा ना कि अगर कोई बेटी 12th कर लिया है तो हम उसको क्या बोला जाता है कि LKG से लेके उसको पूरा ज्ञान है ना। उसी तरह से पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवत रियलाइजेशन के 3 स्तर होते, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो भगवान रियलाइजेशन क्या होता है? वो सुप्रीम होता है। तो जिसको भगवत रियलाइजेशन होगा उसको ब्रह्म का और परमात्मा का नॉलेज होगा, क्योंकि वो टॉप मोस्ट अवस्था पे है ना, भगवान रियलाइजेशन। इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इस टॉप मोस्ट अवस्था भगवत प्रेम की अवस्था में रहता है, देहात्म बुद्धि से वो मुक्त हो चुका है, भगवान में पूरी तरह आसक्त है, उसको अपना स्वरूप भी विकसित हो गया है कि मैं ये हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मेरा आध्यात्मिक ये स्वरूप है, ये विकसित हो गया है, तो वो व्यक्ति जो है उसको पूरा ज्ञान होता है और वो फिर जीवन की प्राथमिक पूर्णता है। यहाँ पे बोले श्री प्रभु, तो स्वयं को परम तत्व से एक मानना आत्मज्ञान की सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मिथ्या धारणा क्या है, कि परम तत्व से एक मानना आत्मज्ञान की मिथ्या धारणा है। कि मिथ्या धारणा क्या है कि व्यक्ति को भागवत प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर उठने में रोकती है, किंतु अपनी निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जब हम ये सोचते हैं कि हम भी भगवान हैं, है ना, तो हम भगवान के सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए, या ये ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, या परमात्मा जो रियलाइजेशन है यही सब कुछ है, तो हम आगे जाएंगे, हम भगवत प्रेम की तरफ नहीं जा पाएंगे, है ना। हम निर्विशेषवादी बन जाएंगे, हम योगी बन जाएंगे, लेकिन हम भक्त नहीं बनेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? थोड़ा फिलोसॉफिकल क्लास है। अभी जो मैंने बताया समझ में आया इतना? माता जी एक बार और क्लियर कर दीजिए। मैंने ये बता रहे हैं नारद मुनि कि भक्ति जो है अमृत स्वरूपा है। मतलब क्या है? शाश्वत, जो कभी मरता नहीं, उसको अमर बोलते हैं, यानी शाश्वत अवस्था। तो अब श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्ति कैसे शाश्वत या नित्य है। तो हम अगर अपने आप को चेक करें तो हम इस देहात्म बुद्धि में भी हर चीज परमानेंट रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा घर परमानेंट रहे, हमारा हस्बैंड परमानेंट रहे, हमारे बच्चे परमानेंट रहे, हमारा यौवन परमानेंट रहे। आप देखिए हर चीज हम परमानेंट करना चाहते हैं। क्यों? शरीर में तो ऐसा नहीं है, कोई भी शरीर परमानेंट नहीं रहता, शरीर में चेंजेस होते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें परमानेंट करने की आदत क्यों है? तो उसका जवाब है क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप के ही अंश भगवान आत्मा हैं, इसलिए हम शाश्वत हैं, हमारा बाय नेचर हम शाश्वत हैं। इसीलिए शरीर से हम जुड़ते हैं और इसमें जब रोग होता है, मृत्यु होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है।
आत्मा में रोग लगना, आत्मा में बुढ़ापा आना, हाँ, आत्मा में मृत्यु होना, आत्मा में जन्म होना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर का। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भक्ति करते हैं और टॉप मोस्ट अवस्था भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं, तो उसमें होता क्या है, उस अवस्था में हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं और अपना जो शाश्वत शरीर है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम इन दुखों से बाहर निकल जाते हैं। यानी शरीर में जो दुख होंगे, मृत्यु होगी, जन्म होगा, बुढ़ापा होगा, इससे ज्यादा परेशान नहीं होंगे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना। जब हम ये जानते हैं कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, तो व्यक्ति क्या है, पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता। भगवद गीता में ये बात कही है। क्यों, मैंने ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो अंतिम समय में जिसका स्मरण करेंगे हम भी वही स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, ये नियम है, तो हम भी उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम मिथ्या धारणा में रहेंगे, क्या मिथ्या धारणा होती है कि हम ही भगवान हैं, या ब्रह्म रियलाइजेशन ही सब कुछ है, या परमात्म रियलाइजेशन ही सब कुछ है ना, और हम भगवत साक्षात्कार की तरफ नहीं मुड़ते, भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो हम कभी भी सुप्रीम नॉलेज की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो भगवत प्रेम करता है, भगवत प्रेम किस स्तर पर आता है, उसको पूरी नॉलेज होती है। तो भगवान की पूरी नॉलेज क्या है, श्रीमद् भागवतम में या पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान का जो रियलाइजेशन होता है 3 स्टेप पे होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्लियर हो रहा है? अभी क्लियर है? हाँ जी माता जी, है ना सखी स्वरूपा, क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात ये हमें समझाते। और मिथ्या धारणा क्या है, मिथ्या धारणा ये होती है कि स्वयं को परम सत्व से एक मानना, यानी हम भगवान हैं। ये जब धारणा हम भगवान बन जाए, योगी की सिद्धियां प्राप्त कर ले तो हम भी भगवान बन जाएंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। वो व्यक्ति कभी भी भगवत प्रेम की तरफ नहीं उन्मुख होगा। प्रेम मंजरी क्लियर? वो भगवत प्रेम की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो निम्न ज्ञान से आकर्षित है, वो या तो है या परमात्मा ज्ञान से, कि उसको लग रहा है मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो आगे जाएगा नहीं, उसको लगेगा यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो ये भ्रम है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भागवतम क्या बता रही है, भक्ति है। नारद मुनि जो हमारे 12 महाजन में से एक है, वो भी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति ही अमृत स्वरूपा है। शाश्वतता की जो तलाश हमारी है वो भक्ति से पूरी होगी। तो किंतु अपने निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममय सेवा के उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच सकता। यद्यपि भगवान एवं जीव गुण में समान है, तथापि जीव सीमित है और भगवान असीमित है। यह जिसे अमृत स्वरूप कहते हैं, व्यक्ति को नित्य स्थिति प्राप्त कर लेने के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे नारद मुनि पहले तो ये बता रहे कि कौन नहीं प्राप्त कर सकता, जो अपने आप को भगवान बनता रहता है, या जो ब्रह्म और परमात्मा रियलाइजेशन में ही अपने आप को रखता है, वो भगवत प्रेम जो टॉप मोस्ट अवस्था है वहां तक वो नहीं पहुंच सकता। और दूसरी बात, हाँ जी अरे माता जी हाँ जी बनाओ माता ये इसमें जो लाइन आपने बोला है, किंतु अपनी निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस बुक में जो मेरे पास है, मतलब बुक में ना प्रिंट है, तो उसमें पहुंच सकता है लिखा हुआ है, स्तर तक पहुंच सकता है। हाँ सॉरी, किंतु निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। हाँ जी, आपने नहीं बोला था। हाँ सॉरी, मैंने गलत पढ़ा दिया शायद। अच्छा ठीक है थैंक यू। समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। जो ये समझता है कि वो भगवान का दास है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का सेवक है, वो व्यक्ति कहां तक जा सकता है? क्योंकि वो भक्ति करेगा, वो ये समझेगा कि वो भगवान का है, तो कहां तक जा सकता है? वो भगवत प्रेम के उच्च स्तर तक जा सकता है। फिर बता रहे, यद्यपि भगवान और जीव में गुण में एक है, भगवान भी सच्चिदानंद है और एज अ जीव हम भी सच्चिदानंद है।
है ना, हम भी आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भेद भी है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के समान हो गए, हमारे भेद क्या है, मात्रा का भेद है। भगवान असीम है और हम एक छोटे से पार्टिकल है ना। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में एग्जाम्पल दिया है कि समुद्र, जैसे कि सोने की खान और एक छोटा सा टुकड़ा सोने का, दोनों ही सोने हैं, है ना, लेकिन मात्रा में अंतर है। तो भगवान और जीव में गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन जीव में गुण बहुत थोड़ी मात्रा में होता है ना, और भगवान में जो गुण होते हैं वो पूर्ण मात्रा में होते हैं, असीम होते हैं। ये नॉलेज जब व्यक्ति को हो जाता है तो यह समझ जो है अमृत स्वरूप कहलाता है। इस समझ को अमृत स्वरूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब कोई भगवत प्रेम में अवस्था में रहता है, भगवान की भक्ति करता है और अपनी वैधानिक स्थिति समझ रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का नित्य दास है, तो वो व्यक्ति शरीर में होने वाले परिवर्तन से या संसार में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता और अमृत स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में रहता है। व्यक्ति को नित्य स्थिति प्राप्त कर लेने के योग्य बनाती है। जब कोई व्यक्ति अमृत स्वरूप अवस्था में रहता है, भागवत में इसको वासुदेव अवस्था कहते हैं। भागवत में इसको बोलते हैं वासुदेव अवस्था, राइट प्रेम पद्मिनी? यस, है ना, वासुदेव अवस्था, वासुदेव स्थिति होती है। तो अलग अलग नाम है, अमृत स्वरूप है या वासुदेव स्थिति है, दोनों एक ही है। इसमें व्यक्ति जो है योग्य बन जाता है कि नित्य स्थिति प्राप्त करने के योग्य बन जाता है कि वो कौन है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप का क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये सब उसको क्लियर रहता है और वो भगवत धाम जाकर अपनी शाश्वत स्थिति को प्राप्त करता है। यानी भगवान शाश्वत है तो भगवान की भक्ति भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। जीव जब अपनी शाश्वत अवस्था से जुड़ जाता है तो जीव जो है वो मुक्त हो जाता है और अपने टॉप मोस्ट अवस्था, ज्ञान के टॉप मोस्ट अवस्था पे चला जाता है, वो है भगवत साक्षात्कार, यानी अपना रियलाइजेशन, अपने स्वरूप का रियलाइजेशन कर लेता है। तो वो व्यक्ति कहाँ हो जाता है, अमृत रियलाइजेशन पे, यानी अमृत स्वरूप के रियलाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रेम पद्मिनी पढ़ेंगे? हाँ, यहाँ से पढ़ना ना भागवतम, यहाँ जी से पढ़ना है। जी। श्रीमद् भागवतम के 10.87.30 में मूर्तिमान वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परम नित्य प्रभु, यदि जीवात्माएं आपके समतुल्य होती तथा फलस्वरूप आपके समान सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होती तो आपकी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा उनके नियंत्रण की कोई संभावना न होती। अतः जीवात्माओं को परम तत्व के अंश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह भगवद्गीता के 15.7 में सुनिश्चित किया गया है कि जब भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, समस्त जीव सनातन रूप से मेरे अंश हैं। अंश होने के नाते वे गुण में भगवान के समान हैं, किंतु वे असीमित नहीं हैं। भगवान का नित्य दास होने के विषय में जो आश्वस्त है वह अमृत कहलाता है, क्योंकि उसने अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति का अनुभव कर लिया है। स्वयं की स्थिति को जीवात्मा एवं भगवान का नित्य दास समझे बिना अमरत्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु जो इन मिथ्या तथ्यों को स्वीकार करता है वह अमर हो जाता है। अन्य शब्दों में, जो व्यक्ति यह मिथ्या धारणा रखे हुए है कि जीव एवं भगवान हर प्रकार से समान है, गुण एवं मात्रा दोनों में वे भ्रांत हैं तथा उन्हें अभी भी भौतिक जगत में ही बद्ध रहना होगा, वे अमरत्व की स्थिति तक नहीं उठते। देखिए, बहुत ही सुंदर शिल प्रभुपाद ने अचिंत भेद अभेद तत्व को बताया है ना। तो वैष्णव फिलॉसफी है अचिंत भेद अभेद, जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है। तो वो फिलॉसफी के अनुसार क्या है, जीव न तो भगवान के समान है और न भगवान से अलग है। जीव भगवान आप अलग भी नहीं है, लेकिन जीव जो है वो भगवान के समान भी नहीं है। तो क्या है जीव और भगवान में रिलेशन? तो बताया कि भगवान और जीव समान भी हैं, लेकिन भगवान और जीव अलग भी है। तो समान क्या है? मैंने बताया, गुण में हम समान हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद रूप है तो हम भी सच्चिदानंद रूप है। ठीक है, क्लियर है सुकुमारी, ललिता?
एनी डाउट? माता जी क्लियर। एकदम क्लियर ना? ये सब तो फिलोसफी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हाँ, ये तो सब पुराना ही है, जाना है, लेकिन फिर भी बहुत से लेकिन नए एक लोग अलग, हाँ वैसे भी अलग रूप में पेश किया है, पर इस नारद मतलब प्रभुपाद ने इसको डिफरेंट वे में डिफरेंट वे अमृतत्व से जोड़ रहे हैं। हम्म, और बात बहुत आराम से हमें समझ में आ रही, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हम सभी अमरता की तलाश में हैं। हम सब हर चीज को शाश्वत करना चाहते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है वो समझा रहे हैं, भागवतम का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में प्रार्थना है, उसमें बोलते हैं कि जीव यदि मान लीजिए भगवान के समान ही होता, तो फिर वो माया के बंधन में कैसे आ जाता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो कभी भी माया के बंधन में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि जीव कभी भी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का एक नाम है असमर्धवम। न भगवान के उच्च कोई है, न भगवान के समान कोई है। और भगवत गीता में भी भगवान ने अपना और जीव का रिलेशन बताया है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जीव मेरा अंश है, भगवान डिक्लेयर करते हैं। लेकिन कैसा है? अंश है और मैं भगवान हूं, ये कैसा है? सनातना, ये हमेशा रहता है। मैं हमेशा भगवान हूं और जीव हमेशा जीव रहता है, लेकिन है ये जीव मेरा अंश। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये सब बातें बहुत आराम से समझनी होगी। लेकिन दूसरे वाले में भी श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब जीव भक्ति करता है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है कि वो भगवान का अंश है और उनका नित्य सेवक है। तो यहाँ ये ज्ञान उसको अमृत की तरफ लेके जाए, इसी को अमृतत्व कहते हैं, या अमृत का वैधानिक अनुभव कर सकता है। क्योंकि अभी क्या है, वो अपने रियल पोजीशन में है, दास की पोजीशन में, और किसकी सेवा करनी है ये भी उसको क्लियर है। तो अभी व्यक्ति इस, यानी ये मार्ग कहां से पता चलता है? ये केवल भक्ति मार्ग से पता चलता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बिना भक्ति किए, ज्ञान मार्ग से, है ना, योग मार्ग से, अन्य मार्ग, कर्म मार्ग से किसी तरह वो इस अवस्था को प्राप्त कर ले, तो नारद मुनि एकदम साफ इस श्लोक में बता रहे हैं कि नहीं हो सकता। आप ज्ञानी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, लेकिन आप अमृतत्व के इस सुप्रीम सर्वोच्च रस तक नहीं पहुंच सकते। वो है भगवत ज्ञान, भगवत रियलाइजेशन, जिसमें जीव अपने बारे में और भगवान के बारे में क्लियर नॉलेज रखता है। यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर क्या होगा? कहते हैं जब तक इस मिथ्या धारणा में लोग लगे रहते हैं, मायावादी सिद्धांत, निर्विशेषवादी सिद्धांत, है ना, और भी कई वाद में लगे रहते हैं, और वो भक्ति नहीं स्वीकार करते, तो कभी भी इस अमृतत्व को नहीं समझ सकते। और जो अमृतत्व को नहीं समझ सकता, वो भक्ति के सुप्रीम नॉलेज तक पहुंच भी नहीं सकता। एकदम क्लियर है ये सब। अब श्रील प्रभुपाद इसको बहुत ही गंभीरता से बार बार प्रकट कर रहे हैं कि इन मिथ्या धारणाओं से हमें निकलना पड़ेगा और हमें अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो भगवान बन जाएंगे, थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हम भगवान बन जाएंगे, ज्ञान हो गया तो हम भगवान बन जाएंगे, तो ये धारणा, ये सब मिथ्या धारणा है। इससे इन अमृतत्व के, क्योंकि इन सब सिद्धि प्राप्त करने का लोग क्या सोचते हैं कि अमर हो गया व्यक्ति, है ना, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने से कोई अमर नहीं हो जाता। एक बहुत ही अच्छी कथा है, उसमें एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, वो योग साधना करने चला गया किसी योगी के साथ, और कई सालों के बाद, 20 सालों के बाद जब अपने गांव में वापस आया, तो उसने वो सिद्धि प्राप्त की कि पानी पर चलकर वो जा सकता है ना, उसने सिद्धि प्राप्त की 20 साल में। तो फिर वो गांव के लोगों के पास आया, तो उसने करके दिखाया, तो लोग, बहुत से लोग तारीफ करने लगे, लेकिन गांव का जो मुखिया था वो ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा था। तो उसको लगा कि मतलब ये मुखिया जो है क्यों नहीं बोल रहा है, चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो बताते हैं कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, 20 साल किया। तो मुखिया बोला कि तुमने 20 साल लगा दी और इतना मेहनत किया, इतने जंगलों में गए, ये किया वो किया, और पानी में चलने सिखा, तुम नाव से चले जाते। इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत? श्रील प्रभुपाद भी तो कहते हैं कि 50 पैसे देके एक साल से उस पर आराम से जा सकते हैं, उसके लिए 20 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या बोलता है कि भैया
और इस पार से उस पार जाने में हम उसको 50 पैसा देते हैं और तुमने इसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए इतने साल वेस्ट कर। क्यों? क्योंकि उसमें तुमने भगवत साक्षात्कार तो किया ही नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक हम शिल प्रभुपाद हम क्लियर बता रहे हैं कि मिथ्या धारणाओं में हम अगर लगे रहते हैं और हम अपने आप को भगवान के समान समझने वाले ज्ञान में लगे रहते हैं, तो हम कभी भी अमृत की स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यस अहेतु की पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी, भगवत प्रेम की प्राप्ति से पढ़ूं? यस यस। भगवत प्रेम की प्राप्ति पर व्यक्ति तुरंत अमृत हो जाता है तथा उसे पुनः अपना भौतिक देह परिवर्तन नहीं करना होता। किंतु यदि भगवान का भक्त अभी तक भी भगवत प्रेम के सिद्ध स्तर तक न पहुंचा हो, तो भी उसकी भक्ति में सेवा अमृत ही कहलाती है। कर्म तथा ज्ञान के स्तर पर हुई कोई भी क्रिया देह परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी, परंतु भक्ति में सेवा यदि पूर्णता से संपन्न न भी हुई हो, तो भी अगले जीवन में चलेगी तथा जीव को आगे और प्रगति करने की अनुमति दी जाएगी। भगवत अंश रूप में जीव की वैधानिक स्थिति को श्रीमद् भागवतम और उपनिषदों में सुनिश्चित किया गया है। श्वेताशतर उपनिषद 4.9 में वर्णित है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव है सैविक्ये स चातन्न कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए एवं यदि उनमें से एक भाग को पुनः 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो उस अग्रभाग का वह 10,000वां हिस्सा जीव का परिमाण होगा। पूर्व कथनानुसार जीवात्मा की भवदीय अंश की यह स्थिति भगवत गीता 15.7 में नित्य बताई गई है। उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपनी वैधानिक स्थिति को भगवत अंश समझने वाला तथा स्वयं को पूर्ण गंभीरता से भक्ति में सेवा में नियोजित करने वाला तुरंत अमृत हो जाता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में कितना सुंदर एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा शिल प्रभुपाद के थोड़ा सा कोटेशंस देखिए। पहले शिल प्रभुपाद ने भागवत गीता को कोटेशन दिया, फिर श्रीमद् भागवतम का बताया, उसके बाद उन्होंने श्वेताश्वर उपनिषद का उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई आप अपने ग्रंथ को, भक्ति के ग्रंथ को ही केवल बता रहे हैं, हाँ ना, हम तो ज्ञानी हैं। तो ठीक है, आप ज्ञानी है तो उपनिषद से भी देख लीजिए। तो उपनिषद में भी क्या बताया गया है? व्यक्ति की वैधानिक स्थिति बताई गई कि व्यक्ति जो है भगवान के समान नहीं है, बल्कि वो कितना छोटा है, बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो ये हमारी पोजीशन है, हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हैं। आप देखिए कि वो छोटा सा सूक्ष्म हिस्सा हमारे पूरे शरीर में चेतना प्रदान करता है। वो छोटा सा हिस्सा अगर न रहे तो ये शरीर मृत हो जाता है। ठीक है छोटा सा। हमारी आत्मा का स्वरूप जो है वो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन वो पूरे शरीर में चेतना दे सकता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमें जब को भी तकलीफ होती है तो हम टैबलेट कितना बड़ा खाते हैं? बहुत बड़ा, अपने बराबर। कितना बड़ा नर्सिंग स्थिति, टैबलेट कितना बड़ा खाती हो? इतना छोटा सा। असर हो जाता है? देख के तो नहीं लगता कि हाँ असर होगा, लेकिन होता है क्या? असर हो जाता है ना। तो जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना। इसीलिए जैसे कि अभी देखिए कि अभी जो वेपन है, जैसे कि बॉम्ब है या और भी कोई चीज है, गोली है, इसे जो चलाई जाती है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म होते थे मंत्र से चलाए जाने वाले औजार या अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो कहने का मतलब है आध्यात्मिक जगत में जो जितना छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। वैसे भी हम मृत और जीवित शरीर के डिफरेंस से भी तो पता लगा सकते हैं आत्मा की उपस्थिति। हाँ, मृत से भी डिफरेंस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिल्पी जो मेन पॉइंट फोकस कर रहे हैं वो है अमृतत्व का। क्योंकि नारद मुनि क्या कर रहे हैं? अमृत स्वरूपाच,
और क्या है, च मतलब और, हम्म, है ना। तो भक्ति की और क्या, पहला तो उन्होंने बताया कि भक्ति जो है सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग से ही भक्ति से ही भक्ति मार्ग की प्राप्ति हो सकती है ना। उसके बाद बताया कि और ये भक्ति क्या है, ये अमृत प्रदान करने वाली है, शाश्वतता प्रदान करती है और भगवान के सर्वोच्च ज्ञान तक आपको लेके जाती है। जिसमें होता क्या है, श्री प्रभुपाद ने उसको शास्त्रों से एग्जाम्पल देके हमें एक्सप्लेन किया कि जीव अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है, कि वो भगवान की अंश है। भगवान की नित्य सेवा करना, कृष्ण की नित्य सेवा करना जीव का स्वरूप है। तो यहाँ पे इन शास्त्रों के हिसाब से शिल प्रभुपाद ने प्रमाण दिया, साथ में उपनिषद से भी शिल प्रभुपाद ने प्रमाण दिया कि जीव और भगवान एक नहीं हो सकते। जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते। जो इन फिलॉसफी में बिलीव रखता है वो मिथ्या धारणा से ग्रसित है और वो कभी भी भगवत प्रेम जैसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें इन धारणाओं पर कभी भी नहीं जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा। लेकिन लोग भक्त क्या सोचते हैं कि ज्ञानी की बात की जा रही तो मतलब भगवत गीता पढ़ना या शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ना, ये ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये वाला ज्ञान नहीं है, ये भक्ति से संबंधित ज्ञान है। इसको पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ज्ञान है जिसमें भक्ति नहीं होती, निर्विशेष कि प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखना, ये करना वो कर, लेकिन भगवान में जीव में क्या रिलेशन है, वो ज्ञान की अवहेलना की गई। तो ये सब बहुत मीनिंग है। जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं, वो भगवान ने कहा है कि ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, तो कौन से ज्ञान के लिए मना किया है। और दूसरी मिथ्या धारणा यह है कि उपनिषदों में भी लिखा है कि हमें दोनों तरीके का नॉलेज लेना चाहिए, है ना, भौतिक नॉलेज भी लेना चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज भी लेना चाहिए। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि तब तो बहुत अच्छा है, मतलब भौतिक नॉलेज लेना चाहिए। तो वहां पे भौतिक नॉलेज का मतलब है भगवान जो प्रकृति का जो नॉलेज दे रहे हैं उसके बारे में ज्ञान हासिल करना। भगवान ने जो 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 18वें श्लोक में जो नॉलेज दिया है वो नॉलेज भौतिक जगत का ज्ञान है। कितने तत्वों से बना है, प्रकृति के गुण क्या क्या है, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस तरह से 3 मोड में सारे 4 आश्रम और 4 आश्रम बटे हुए हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उन 4 वर्णाश्रम धर्म में क्या क्या धर्म है। तो ये सब चीजें जो नॉलेज है ये भौतिक ज्ञान है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि भौतिक ज्ञान का मतलब फिजिक्स, साइंस, मैथ पढ़ने वाले, कंप्यूटर नॉलेज लेना, ये भौतिक ज्ञान। तो कुछ मिथ्या धारणा हमें समझनी होगी। तो हम समझते हैं कि अगर जो भगवान, दोनों नॉलेज लेना बहुत जरूरी नहीं। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भौतिक ज्ञान भी हमें पता होना चाहिए इस मतलब राइट सोर्सेस से, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी पता होना चाहिए राइट सोर्सेस से। ये दोनों नॉलेज जब किसी व्यक्ति को रहता है तो उसका ज्ञान पूर्ण कहलाता। उसी तरह से ये जो मिथ्या धारणा है कि जीव भगवान बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता, कोई कितनी भी सिद्धि हासिल कर ले। इसलिए हमें, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, हम कोई क्लेश से दुखी हो सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें देखना चाहिए कि हमें ज्यादा बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें ऑथेंटिक सोर्स देखना चाहिए, उससे नॉलेज लेना चाहिए। हम किसी सप्ताह में नहीं बैठना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सप्ताह है वो ऑथराइज्ड परंपरा से है या नहीं। लेकिन बहुत से लोग, इस्कॉन में भी बहुत से लोग ये सब मिथ्या धारणा रखते हैं, भागवत कथा ही जी कथा थी उन महाराज की थी, हम सुन रहे हैं। अब संप्रदाय से जैसे ही आप टच में आएंगे, हमेशा एग्जाम्पल याद रखिए, श्री प्रभुपाद ने दिया है कि दूध जो है वो पौष्टिक होता है, लेकिन जब वो सांप के द्वारा जूठा कर दिया जाता है तो वो विष रहता है। तो वो आपको शुरू में तो नॉलेज देंगे और आपको कोई ज्यादा पता भी नहीं चलेगा कि कोई भिन्नता है, लेकिन अगर आप उनका संग करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको आप प्रभुपाद में इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, भगवत भक्तों से आप में ज्यादा रुचि नहीं रहेगी, आपकी सेवा में मन नहीं लगेगा,
धीरे धीरे मंदिर जाना कम हो जाएगा। तो समझ जाइए आप गलत संग कर रहे हैं। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में उत्साह नहीं रहेगा, है ना, अपनी साधना में ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा, धामवास करने में ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा। समझ जाइए कि आप गलत संग कर रहे हैं। ये सब बहुत बहुत चीजें हैं। लोग धामवास भी करते हैं, वृंदावन धाम भी जाते हैं, तो गुरु महाराज बता देते वहां पे भी अलर्ट रहना चाहिए। लोग तुरंत इस्कॉन को छोड़ के ये बाबा, ये मंदिर, वो मंदिर, ये गोसाई, इनके चक्करों में पड़ जाते हैं और वो भगवत प्रेम का जो शुद्ध स्वरूप है उससे विचलित हो जाते हैं, तो शुद्ध मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो ये सब नॉलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और ये नॉलेज जो है नारद मुनि भी सेम नॉलेज दे रहे हैं जो हम अपने शास्त्रों में, बाकी शास्त्रों में भी पढ़े। तो इसमें अमृत स्वरूपा के बारे में बताया। वो भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर है, सिंपल है। लेकिन जब हम मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी थी और जब ये बुक पढ़ती थी तो मुझे ये सब ज्ञान बहुत अमेजिंग लगता था और भक्ति मार्ग में मेरी दृढ़ता हो जाती थी। मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती थी, क्या लिखा होगा, ये तो छोटी सी बात बता रहे हैं, अच्छा हम इसी की तो तलाश कर रहे हैं, मुझे कब भगवत गीता समझ में आएगी। मैं बहुत प्रे करती थी। तो ये सब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, बेसिक नॉलेज। तो ये नॉलेज को अगर किसी को क्लियर है तो वो अब सिद्धांत में कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद ने, बहुत सुंदर। और आप देखिए प्रभुपाद की शैली में, वही आपको कह रही हूँ कि हम जो आप सब प्रीचर हैं, ब्राह्मण हैं, तो सूत्र में भी बात कहने आनी चाहिए। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 लाइन में भी आंसर होना चाहिए, एक शब्द में भी आंसर होना चाहिए। और उन शब्दों को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप 10 घंटे भी लेक्चर देने के काबिल होने चाहिए। दिस इज ब्राह्मण। समझ में आ गया? तो इसीलिए शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों हमें तैयारी करनी है। तो इस सूत्र को पढ़ के आप देखेंगे कि कितनी, एक छोटी सी बात बताई, अमृतवा, है ना, उसके पहले बताया था कि परम प्रेम रूपा, है ना, क्या है, विद इन 1-2 वर्ड्स आप समझा सकते कि भक्ति क्या है। तो ये थोड़ी सरल भाषा है, अमृत वाले बातों को सब लोग समझते हैं, अमृत का मतलब समझते हैं। तो शाश्वतता का, नित्यता शायद थोड़ा भारी हो सकते हैं, तो अमृत वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।